जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। शक्ति सिंह बोल रहा हूँ सर। हुकुम। आदेश करो। मैं इस आपके के बारे में जानना चाह रहा था। आज जी ही हुकुम। ज्वाइन किया है मैंने, तो हुकुम। आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रोग्राम्स। हाँ, सभी स्वधर्म निष्ठ हो जाएं, हैं? सभी अपने धर्म में अवस्थित हो जाएं, स्थित हो जाएं। बस यही उद्देश्य है। और क्या है, धर्म को सुरक्षित किया जाए। तो धर्म को जी सुरक्षित करेंगे तो हम स्वयं भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। बिना धर्म के ध्येय नहीं होता है, और बिना ध्येय के जीवन जीवन नहीं होता है। फिर इंसान जिंदा रहता है। तो जिंदा इंसान तो क्या काम का, वेंटिलेटर पे जैसे रहता है, वो कोई काम का नहीं होता, घर वालों को और परेशान करता है। हाँ, वैसे तो तो हम खुद सभी वेंटिलेटर पे ही है सर। हाँ, तुम सही नहीं कर फरमाया। पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी के भी लिए। हाँ, तो प्रोग्राम हमारा यही है कि भारत सर्वोत्तम राष्ट्र था इस धरा का, इस सृष्टि का। तो सर्वोत्तम बिल्कुल राष्ट्र था, तो अब निकृष्टतम क्यों हो रहा है? हैं? पिता का पुत्र नहीं है, और गुरु का बिल्कुल। चेला नहीं है, पति पत्नी आपस में देखने को राजी नहीं है। तो फिर अब ऐसे राष्ट्र में ऐसे समस्याएं इतनी घर कर चुकी है, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? और यदि भारत में ये दुर्दशा है तो फिर बाकी के देशों में क्या हालत होगी? और इस हालत से फिर अपन को निपटना कैसे होगा? क्योंकि निद्रासन में तो रह नहीं सकते ना। क्योंकि भारत हाँ में जितने विचारवान और दूरदर्शी महापुरुष हुआ करते हैं, वो तो त्रिकाल में कहीं और दूसरी जगह मिलते नहीं है। क्योंकि सब जगह का मार्गदर्शन तो एक भारत ही करता है। तो इसलिए हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है कि हम रहे या ना रहे, हमारा धर्म रहना चाहिए। धर्म रहना चाहिए, साथ ही साथ राष्ट्र भी रहना चाहिए। हाँ, राष्ट्र और धर्म तो एक ही बात है, पर्यायवाची है। राष्ट्र धर्म का पर्यायवाची है। श्री राम भी पर्यायवाची है, प्रेम भी पर्यायवाची है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। जी। और आप आदेश करें। आपकी बड़ा सुंदर प्रश्न तो बहुत अच्छा है। और हम आपसे श्रीमती किरण गहलोत जी से कहेंगे, एक आपको यहाँ का ऑडियो शेयर कर देंगे, उससे थोड़ा बहुत भूमिका आपको पता चलेगी। आप तो जी चंपावत सरदार हो, हाँ हाँ। तो वीर रस आपकी रगों में नसों में बसा हुआ है ही। तो आप जैसे कोई शौर्यवान, कोई क्षत्रिय जगह तो हो सकता है राष्ट्र बचे। तो इसलिए तो धन्यवाद इसके लिए। चापावत और चुंडावत, अब इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो सत्य है, सत्य को ये तो अब स्वीकार करना इतिहास की चाहिए। बातें हैं साहब, सब शौर्य सो गया है। नहीं, सो थोड़ी गया है, आप तो जिंदा ही हैं। तो जब तक आप जिंदा है तो सोए कहाँ? अभी आप बात कर रहे हैं, तो सोए तो शौर्य वार्तालाप कर रहा है शौर्य ना। सो गया है साहब, शौर्य सो नहीं गया है। नहीं, ये आपका मानना है, हमारा मानना नहीं होता है। आप जी सिद्ध नहीं जी। कर सकते कि सूर्य सो गया है, क्योंकि डीएनए तो आपका वही है। भाई, डीएनए सबका वही हुआ करता है। किसी को आखिर मान लो डीएनए तो नहीं बदलता है साहब। हाँ, तो डीएनए कपड़े पहन करके यदि किसी को कुछ बना दिया जाता है, आजकल तो कोई कुछ भी बन जाता है बहरूपिया वेश धारण करके, तो वो जी नहीं जी। है। ये से नहीं कह सकते कि सो गया है। हाँ, हम सुषुप्ति अवस्था में है, निद्रासन में तो नहीं कह सकते हैं, या खत्म हो गया ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। पूर्वजों की वो कीर्ति पताका है, तो हम पुनः लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं, क्या दिक्कत है? भाई, हम है जब तक तो वो जागृति ही है। हाँ, उसमें क्या जी है? जी। हम खत्म हो जाएंगे, हमारा समूल नाश हो जाए, यदि हमारी वंश प्रणाली खत्म हो जाए, यदि हम मिश्रण हो जाए, अधर्मी हो जाए, वर्ण संकर हो जाए, तब तो बात कह सकते हैं। अभी नष्ट नहीं हुए। सिद्धांत कहता है, यदि समष्टि रूपी, यदि इस समष्टि रूपी ब्रह्मांड में एक इकाई भी यदि सुरक्षित है, तो उसको अपन नहीं कह सकते कि वो मिट गया है। मिटा नहीं है, बस अभी कहीं छुप गया है। बस छुपे हुए को निकालना है, तो निकालने से धर्म बच सकता है। इतनी सी तो सेवा करनी, और क्या करना। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। हमारे अब आपके भाणेज भाणेज की बात करते हैं। अजमल जी जो हैं, जयमल, तो जयमल। तो कहने का मतलब है
तो जयमल जी कहते हैं श्री मीराबाई सा को, मीराबाई सा को कहते हैं कि मुझे रात को एक स्वप्न आया था, मुझे रात्रि में एक स्वप्न आया था। तो उन्होंने कहा क्या आया था आपको स्वप्न? बोले जुजा हुकुम, मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब अधर्मियों को काट पीट करके और एकदम रणांगन में बिल्कुल सुला दिया है। कोई चारण मुझे पुकार रहा था, बार बार सुला दिया है। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई घाव नहीं आया? बोले हाँ, मुझे घाव आया था और फिर मैं लेट गया, मतलब एक लेट गया एक तरह से। लेकिन तभी मुझे एक चारण की आवाज आती है, सुनाई देती है। तो चारण की आवाज मेरे कानों में पड़ी और कहा कि रे कम धजिया उठ पड़ो, रे कम धजिया उठ पड़ो, थाने पुकारे दीन, पेरी आया पावना कर सत्कार उठीन। और फिर वापस से मैं उठता हूं और फिर जो और अधर्मी मुझे मिले उन सबको काट देता हूं और मेरे राष्ट्र को, मेरी धरा को, मेरी जन्मभूमि को मैं सुरक्षित कर देता हूं और सुरक्षित करके और फिर मैं चिर निद्रा में सो जाता हूं। तो बहुत सुंदर सुनाया आपने। हाँ, हुक्म ऐसा है इन बच्चों को। खैर आप तो उस विद्यालय के प्रिंसिपल हो, हम तो ये चाहते हैं कि इन विद्यालयों को जल्दी से ताला लगाया जाए, मोटे मोटे, और सील पैक किया जाए। और बात हमारी किसी से द्वेष की नहीं है, बात हमारी संस्कृति की पसंद की है। हमें क्या मतलब, भले अंग्रेजों के बालक पढ़े तो पढ़े उसमें, मदरसा छाप मदरसे में पढ़े तो पढ़े भले उसमें, लेकिन एक चुंडावत सरदार, एक चापावत सरदार, एक राठौड़ या एक कोई भी वैश्य ब्राह्मण, वो बालक क्यों पढ़े उसमें? हमसे लोग पूछते हैं कि साहब बिना डिग्री के काम कैसे चलेगा? मैंने कहा जैसे आपके बाप दादाओं का दौड़ता था वैसे दौड़ेगा, चलेगा थोड़ी। डिग्रियों से तो चल ही नहीं रहा, ताले लग गए। 5 की वैकेंसी बुलाते हैं, 5 करोड़ बच्चे तैयार होते हैं, बेचारे क्या करें? वो 5 क्या, कुछ तो मन में रख जाते हैं, लेकिन फिर भी 50 लाख पहुंच जाते हैं, कितनों को वैकेंसी मिलती है। सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सरकार नहीं जगी तो आने वाले 20 साल 25 साल में क्रांति आएगी और यूथ के माध्यम से आएगी, अराजकता फैलाएंगे, क्या करें? सही बात है। इसलिए आपको शिक्षाविद है, आप एक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद रखते हैं, आपके माध्यम से हजारों बालकों का भला हो सकता है, पर वो भला करने की बूटी आपको दे रहे हैं, उसका नाम है पीएसएफ। उस पीएसएफ का पूरी दुनिया में आपको कोई विकल्प नहीं मिलेगा। यदि आप शिक्षाविद हैं, ढूंढ के निकालेंगे तो हम आपको सम्मान तो कहीं करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनाम भी मिलता है उसमें। इसलिए हमने हर बार कहा है कि बच्चों के साथ अन्याय की एक सीमा होती है, अब ये सीमा परम चरम उत्कृष्ट पे है, इसको बंद करो, नहीं तो आपके बच्चे ही आपका मतलब बदला लेंगे, जो ले ही रहे सब लेते हैं। इसलिए ऐसा मत करो। करीब करीब ले ही रहे हैं बच्चे भी, बच्चे कहाँ, बच्चे माँ बाप के नहीं है जी, इसलिए नहीं है। जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें नैतिकता का तो पूर्णतः अभाव है। बस कैसे धन कमा, अर्थोपार्जन करके पेट कैसे भरना है ये सिखा रहे हैं। हम तो हुक्म ये कहें कि आपको अर्थोपार्जन भी मिलता हो तो भले कर लो, लेकिन वो भी तो नहीं मिल रहा किसी को। किसको मिल रहा है? कितना प्रतिशत औसत है? आपकी सरकारी संस्थाएं जो डाटा देती है 50% एम्प्लॉयमेंट रहा है जी। तो कहने का मतलब, और वो एम्प्लॉयमेंट किसको मानते हैं? यदि मनरेगा में उन्होंने नौकरी दी है तो उसको एम्प्लॉयमेंट मानते हैं वो। यदि किसी को प्रोबेशनरी पीरियड में 5,000 की 2 साल के लिए बंधुआ मजदूरी की नौकरी दी तो उसको एम्प्लॉयमेंट मानते हैं जी। और वैसे ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं साहब मिनिमम वेजेस तो ये होना ही चाहिए, 600 700 500 होना ही चाहिए। तो भाई आप हमने एक लेडी मिली बेचारी, वो इसमें आंगनबाड़ी में कितना तनख्वाह मिलती है? 500 रुपए मिलते हैं महीने के। जी। मैंने कहा भगवान तुम 500 रुपए में नौकरी क्यों करती हो? बोले ये उम्मीद है क्या पता सरकार परमानेंट कर दे, फिर इसलिए करती हूँ। बिल्कुल, हमारे पोषाहार पकाने वाले वो
बेचारे, और उनपे हम इतना दोष जमाते हैं, आज खाना ठीक नहीं बना, ना आज वो नहीं हुआ, ना आज ये कम पड़ गया खाना। हमें तो कुक भी बना रखा है, हमारे ऊपर जितना बोझ लाद रखा है ना साहब, वो हम कोई मतलब बयान नहीं कर सकते किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। हुकुम, हम 30 वर्षों में पता नहीं हजारों अध्यापकों से, प्रिंसिपलों से मिले होंगे, बच्चों से तो खैर मिलते ही, लेकिन कहना मतलब है एक टीचर हमको पसंद, वो उसने ये नहीं कहा कि मैं पसंदीदा कार्य कर रहा हूं विद्यालय में आकर। नहीं मतलब वो मैं मेरी पसंद का काम कर रहा हूं इस विद्यालय में आकर के, और ये करके मैं आत्मसंतुष्टि में पा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं मिला आज तक। नहीं ऊपर जब से मैं भले वो लेक्चरर कुछ भी कहते। नहीं जब मैं लेक्चरर था साहब, तब मुझे बहुत आनंदित था, बहुत आनंदित था। ऐसा कोई बर्डन नहीं थी, बस पढ़ाया, अपना कर्तव्य पूरा किया और आ जाते। आज 20 तरह की बर्डन है, पोषाहार नहीं पका, आज वो फलाना नहीं आया, आज वो नहीं आया। इस प्रकार से टेंशन का जीवन है एक प्रकार से। हाँ नहीं, वो कोई बात नहीं है, टेंशन वगैरह की बात नहीं, नहीं जैसे आप लेक्चरर थे, उस समय लेक्चरर थे, तो आपने अपनी ड्यूटी कर दी, चलो साहब मुझे जो दिया गया मैंने पढ़ा दिया, अब आगे क्या होना कि नहीं होना ये भगवान जाने, ये जाने। हाँ वो वो तो नहीं, अदर दूर में ये इसीलिए साहब, हमारे पास क्या था, उसमें भी बस गाइड कर सकते हैं बच्चों को कि ये कर लो, तुम ये कर लो, बस ये है। इसलिए इसलिए मेन मुद्दा और मोटिव एक हमारा ये इतना ही है कि आपके माध्यम से उस यूथ को बचाया जा सकता है सरलता से, आसानी से, क्योंकि वो यूथ अभी बारूद के ढेर पे है, और वो बारूद फिर बाजू वालों पे नहीं फेंकने वाला, वो हम पे ही फेंकने वाला है, या तो माँ बाप पे फेंकेगा या पड़ोसियों पे फेंकेगा, किस पे फेंकेगा। हाँ कहने हाँ का बिल्कुल, मतलब है, समाज पे ही फेंकेगा और किस पे जी फेंकेगा। जी, इसलिए अराजकता यदि चरम पे पहुंचे उससे पहले कोई समझदार, विजनरी, दूरदर्शी महापुरुष यदि उसको कंट्रोल करने का एक संकल्प ले तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती है, अन्यथा जी तो सब कुछ। हमने हर बार कहा, एक चार्ट दिया, वहां की सफलता भी विफलता है और वहां की विफलता भी विफलता है। एक ऐसा सिस्टम किसी भी रूप में जिसका हाल बदहाल ही है, और वो सिस्टम ऐसा क्यों है, क्योंकि भगवान श्री हरि कहते हैं कि पर धर्मो भयावह है, पर धर्मो भयावह है, इसलिए वो परधर्म की छाया में है, इसलिए वो भयावह है। हम ये नहीं कहते कि आप उसका विरोध करो, क्योंकि विरोध करने की शक्ति शायद हो सकता है सब में ना हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप कम से कम एक अल्टरनेट रखो, विकल्प रखो, एक आप अपना स्टेपनी लेके चलो। तो वो विकल्प काम नहीं करेगा तो वो स्टेपनी आपकी एक्टिव हो जाएगी, वो काम कर जाएगी, तो आपके बच्चे जो है वो डिप्रेशन में ही नहीं जाएंगे। तो जी जी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, आपको झूठ पाखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं मारो बात, बच्चों तो ठीक है सर, एकदम ठीक है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया है सर, लेकिन वो जी झूठ नहीं करोगे, किसी की बच्ची बर्बाद नहीं होगी, आपके संबंध बर्बाद नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लिंक। जी जी। तो ये बात है। साहब हुकुम आपको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? बिल्कुल बिल्कुल साहब, और मेरे बाकी का एक मेरे ऑडियो हम विचार कहेंगे। बहुत मिलते जुलते हैं। हम उनको नैतिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितना समाज में कितना भ्रष्टाचार, कितना ये फैल रहा है, ये हमारी शिक्षा की विफलता ही तो है साहब। मैं बिल्कुल किसी बिल्कुल। से किसी एक गरीब नरेगा वाले के साइन करने के लिए 50 रुपए कैसे ले सकता हूँ, ये बताओ। हाँ लेते हैं ना मेरा लोग मेरा मेरा बात। हाँ, मेरा मॉरल गिरा हुआ है, इसलिए मैं ले पा रहा हूँ, नहीं तो हाँ, नहीं लेता। एक आपके आंगनबाड़ी की कोई देवी थी, उसने कहा मुझे 2700 जी 2500 कुछ रुपए मिलते थे तनख्वाह के, और जी पता नहीं वो आए थे इंस्पेक्शन वगैरह में, पता नहीं क्या हुआ, मैं घर पे, मेरे आदमी ने कहा कि तुम जल्दी आओ और काम है, बोले वो डांटते, इसलिए मैं थोड़ी सी देर के लिए चली गई, पीछे से आई तो मुझे पता नहीं सस्पेंशन वगैरह का मिल गया। अब जी बोले वो मेरी तनख्वाह भी रोक रखी है और मुझे कुछ दिया लिया भी नहीं। अब तनख्वाह, जी बोले रुकी हुई तनख्वाह देने के लिए वो बाबूजी कहते हैं कि 2000 लगेंगे। जी तो जी। मैंने कहा भाई तुम्हारी 2500 और तनख्वाह थी, 2000 हाँ उसको दे दो, बढ़िया है। जी, तो तो ये हमारे विफलता है साहब शिक्षा की। एक हाँ सब। एक
मैं कहना चाहिए तहसीलदार कृषक से कैसे पैसे मांग सकता है, क्या नैतिकता है उसकी? हाँ, एक सब बहुत ही मांगते ही। कम कमाने वाला व्यक्ति हम्म। से अब अगर अब ठेले वाले से अगर कुछ एक्सपेक्ट करे कि ये हमको देगा, तो हम्म। हमारी नैतिकता कहाँ है? हम हाँ बड़े तो वो तो आनंदित होते हैं किसी सब्जी वाले से 5 रुपए भाव में कम करा के, आज तो मैंने गढ़ जीत लिया। यूं नहीं नहीं है कि 5 रुपए हम फालतू दे दे उस गरीब को। नहीं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक खानदान में जितनी झूठ नहीं बोली गई है उस उतनी से ज्यादा ठेले पे बोलते हैं। भले हम तो जी रोज ले जाते हैं तेरे से, कल तो तूने इसी रेट में दिया था, आज क्या हो गया? मतलब सब कुछ बोलता है। तो बिल्कुल। ये एक मोरल डाउन है, लेकिन ये भारत का मोरल नहीं है, ये तो कहीं उधार का मोरल है। तो जी ये जी बात है हुकुम। तो हम कहेंगे श्रीमती किरण गहलोत जी से कि बहुत अच्छा आपने संवाद तो कराया, और आप इनको ऑडियो भेजें तो थोड़ा जी जी सुनेंगे और आगे की कुछ रूपरेखापन बनाए बच्चों के जी संबंध में। जी जी। हम ये राधे नहीं राधे कह रहे महाराज जी। हम ये नहीं कह रहे हुकुम कि आप अपने बच्चों की कोई, जैसे कि मान लीजिए होता ना कि कुछ सेक्रीफाइस करिए। भाई आपको बहुत कुछ, मान लो 10 लाख का पैकेज मिल रहा था और हम कह रहे हैं ये 1 लाख का पैकेज ले लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 11 लाख का पैकेज लो, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता में रह करके लो, वो मार्ग पकड़ो ना। ये, और वहां प्रोबेबिलिटीज कोई नाम की चीज नहीं होगी, मतलब प्रोबेबिलिटीज कुछ नहीं है, वहां तो अश्योरिटीज है। तो वो रास्ता अपन दे में, भले ठीक है बच्चा उसमें मेहनत करे खूब, अपनी पूरा मेहनत कर ले, सब कुछ करना हो कर करा ले, और जब वो हताश और निराश हो जाए तब ये सिस्टम एक्टिव हो जाए। जैसे होता है कि नहीं पैराशूट जंपिंग पे, जब लगता है कि अब तो कंट्रोल से बाहर हो गया है हेलीकॉप्टर या प्लेन, तो पैराशूट अपना काम आ जाता है और एक सुरक्षित लैंडिंग हो जाती है हमारी। बिल्कुल सही है। यही है हुकुम। तो आपको हम चलो। बताएंगे, उनको बोलेंगे तो ऑडियो भेजेंगे, आप थोड़ा शेयर करिए। और यदि जी आपके जी पास अवसर हुआ करे तो संध्या में ये ओपीडी डेली चलती है, वर्षों से चल रही है, तो आप इसमें पधारें, कोई दिक्कत नहीं। कितनी कितनी बजे से? छः यही पचास से टाइम? सवा हाँ, 6:50 से 8:15 बजे तक रहती है। जी सर जी। जी जी हुकुम। थैंक यू साहब, हाँ धन्यवाद। हुकुम। स्वागत। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे।